हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज सेट 2.2। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म होती है वो ax प्लस बी की फॉर्म होती है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू -3 है और हमने x की वैल्यू 0 पर निकालना है। इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, तो आपके पास इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल की 5x - 3। x की वैल्यू आपने क्या रखनी है? 0 रखनी है, तो आपका क्या आ जाएगा? -3। ओके, ऐसे ही हमने इस इक्वेशन में 5x - 3 x की वैल्यू क्या रखनी है? -1। देन आपके पास आ जाएगा 5 × -1 -5 -3 दैट इज़ योर -8। ओके, अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 5 × 2 x - 3, 5 × 2 -3 दैट इज़ योर 10 - 3 दैट इज़ योर 7। ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होती है। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अब हम क्या निकालेंगे इस इक्वेशन पर? 7s² - 4s + 6। यहाँ पे s की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे और फिर 4 रखेंगे। तो 0 रख के देखते हैं, तो 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6। देखिए, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो +6 आएगा। ठीक है, अब हम -3 रखेंगे तो 7s² - 4s + 6। तो s की वैल्यू कितनी रखनी है? -3 का स्क्वायर -4 -3 + 6। देखिए, इवन पावर होती है तो जो ये माइनस होता है प्लस हो जाता है, तो आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9। देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12 + 6। ठीक है, 7 9 जा 63 + 12 + 6 18 होता है। इसको आप ऐड करेंगे, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और एक 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7। s की वैल्यू कितनी रखनी है? 4। तो देखिए इक्वेशन लिखते हैं 7² - 4s + 6। s की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। 4 4 जा 16, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 और 4 112। ठीक है, 4 4 जा 16 + 6। अब देखिए, -16 है +6 है, तो बिगर नंबर माइनस का है तो बिगर नंबर माइनस का होगा और दोनों में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 2, 102। तो आपका जो आंसर है 102 रहेगा। आई होप आपको जो दोनों क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग के समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यानी कि यहाँ पे एक सलील है और एक उसकी मदर है, तो सलील की एज उसकी मदर की एज से 3 टाइम्स है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं, एक साइड सलील लिख लेते हैं, एक साइड मदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब सलील की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है वो कितनी, हम लेट सपोज कर लेते हैं x है। अब उसकी मदर जो है उससे 3 टाइम्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे सलील जो है मदर से छोटा ही होगा, तो मदर की एज 3x होगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो मदर की एज 3 × 2 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन से हमने इतना निकाल लिया। अब दूसरी बात करता है सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years। सॉरी, यहाँ से आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। तो देखिए, अब आफ्टर 5 years का मतलब ये है, आफ्टर 5 years का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट एज आपकी x है उसमें आप 5 years और ऐड कर दो, तो x + 5 हो जाएगा। तो आप दोनों की ही एज में आप 3x + 5 करेंगे। अब इन दोनों का जो एडअप है, देयर एजेस विल एड अप टू, इन दोनों का जो एडअप है वो कितना है? 70। तो आप लिखेंगे x + 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 5 + 3x + 5 जो है किसके इक्वल है? 70 के। अब आप x वाले ऐड कर लेंगे, दैट इज़ योर 4x, और 5 5 कितना होता है? 10 इज इक्वल टू 70। तो 4x इज इक्वल टू 70 - 10 दैट इज़ योर 60। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/4 दैट इज़ योर 4 1 जा 4, 4 5 जा 10। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 15, और 15 हमने किसका माना था? सलील की एज मानी थी। तो हमारी जो सलील की प्रेजेंट एज हो गई, सलील्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? 15 years, और उसकी मदर उससे 3 टाइम्स थी, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 3x दैट इज 3 × 15 दैट इज 45 years। ओके,
आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। ध्यान रखिए, आपके पास दो इंटीजर्स हैं, तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर को x मान लेते हैं, ठीक है, और सेकेंड इंटीजर y मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ हम देखेंगे, अगर ये फर्स्ट इंटीजर x है और सेकंड इंटीजर y है, तो इनका जो डिफरेंस है, अभी हमें पता होना चाहिए कि x माइनस वाई हो सकता है या फिर y माइनस एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 63। या तो ये होगा या तो ये। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही बैठेगी। तो द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, अब ये दो इंटीजर हैं x और y, इनका जो रेशियो है x अपॉन वाई वो कितना है, 2/5। अब ध्यान रखिए, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। अब हम देख रहे हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन x है, ठीक है, ग्रेटर देन x है, तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन। तो ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली होगी आपकी इक्वेशन 2। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2/5 y हो गया। अब आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है, ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पुट करने पे क्या आएगा, x की जगह आप लिखेंगे 2/5y माइनस वाई, सॉरी माइनस, एक मिनट, y माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे 2/5y इज इक्वल टू 63। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5y माइनस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 63। 5 में से 2 जाएगा, 3y हो जाएगा, और 5 इधर ले आइए, 63 इंटू 5। अब ध्यान रखिए y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 105। तो ये तो होगी y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू यहीं भी पुट कर लेते हैं, 2/5 इंटू वाई हो गया आपका 105। सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो आपका आ गया 42, ठीक है। यानी हमारे पास x हो गया 42 और y हो गया 105। अगर हम इनका वेरिफिकेशन करें तो देखिए डिफरेंस हम क्या निकालेंगे, y माइनस एक्स, दैट इज 105 माइनस 42। अगर हम माइनस करेंगे तो 63 आना चाहिए। तो देखते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3 और 10 में से 4 जाएगा 63। इट मीन्स हमारा जो ये वैल्यूज़ है बिल्कुल सही आई है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। इफ़ शी हैज़ अ टोटल रुपीज़ 88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइम। मीन्स कि रूबी के पास जो है 2 रुपीज़ कॉइन्स है, कितने, 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। तो अगर हम 5 रुपीज़ कॉइन्स को x मान लें, तो हमारे पास 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने आएंगे, उसके 3 टाइम्स आएंगे। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स दैट इज़ योर x, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स जो होंगे कितने होंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। यानी अगर रूबी के पास 5 रुपीज़ कॉइन x है, तो उसके बाद जो 2 रुपीज़ कॉइन होंगे 3x होंगे। और उनकी जो टोटल अमाउंट है, तो देखिए अगर हम इस नंबर ऑफ़ x, जो 5 रुपीज़ कॉइन है x है, तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो 5x होगा। और नंबर ऑफ़ कॉइन्स 2 रुपीज़ कॉइन्स 3x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3x हो जाएगा, ठीक है। हमने लेट सपोज अगर हमारे पास 5 रुपीज़ के 2 नोट है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 5 इंटू 2 होगी, कितनी होगी, 5 इंटू 2 दैट इज़ योर 10 रुपीज़। ऐसे ही अगर हम टोटल अमाउंट देखें, तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स तो x है, लेकिन अगर अमाउंट देखें तो 5x हो जाएगी। और नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने, 3x है, लेकिन टोटल अमाउंट देखें तो उस 2 को इस नंबर ऑफ़ कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 88, यानी इनका जो सम है 5x प्लस 6x का जो सम है वो कितना है, 88 है। इनको ऐड करेंगे तो 11x आ जाएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 88 अपॉन 11, 11 8 जा 88, x की वैल्यू आ गई 8, ओके। और ये x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। अब नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन देख लेते हैं। 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने आएंगे, 3x, दैट इज़ 3 इंटू 8 दैट इज़ 24, ओके। तो ये 24 हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, यानी कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 8 होंगे और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे, 24 होंगे, ठीक है। अगर चाहें आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 5 जो है x कितना आया है, 8 आया है, प्लस 6 और x कितना आया, 8 आया है। इसको सॉल्व करने पर 88 आना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर 88 आ गया है।
ठीक है, तो वेरीफाई भी हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। तो एक फार्मर जो है उसने 300 फीट फेंस को 2 पार्ट में काटा है डिफरेंट साइज के। लॉन्गर पीस जो है 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो हम अगर शॉर्टर पीस को x मान लें, ठीक है, अगर शॉर्टर पीस को हम x मान लें तो लॉन्गर पीस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि लॉन्गर पीस जो है 4 टाइम्स है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स हैं समझ में आ गए होंगे। अब क्या करना है कि क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 300 फीट है, यानी इन दोनों का सम जो है कितना होगा, 300 फीट होगा। 4x प्लस एक्स दैट इज योर 5x, 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 अपॉन 5, 5 6 30। x की वैल्यू आ गई 60, यानी एक जो फेंस का जो पीस है वो 60 का होगा, 60 फीट का होगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा, अगर एक 60 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स दैट इज़ योर 240। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 240 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी ये 300 फीट को अलग अलग जो पीसेज हैं वो शॉर्टर पीस 60 फीट का होगा, ठीक है, और लॉन्गर पीस कितना होगा, 240 फीट का होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो रेक्टेंगल इस टाइप का दिखता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है इसे हम लेंथ बोलते हैं, इसे हम ब्रेथ बोलते हैं। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है किसी भी रेक्टेंगल का, ठीक है, पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री, यानी आप एल चले फिर बी चले फिर एल चले फिर बी, यानी यहाँ से यहाँ चले यहाँ से यहाँ, यानी आप क्या करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी दैट इज़ योर 2l प्लस 2b। और अगर आप 2 कॉमन ले लें तो l प्लस b, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका निकला है 2l प्लस b। और ये हमें गिवन कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए 2l प्लस बी हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे 24/2 l प्लस बी, यानी l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये तो हमने इस लाइन से निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम मोर देन इट ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो जो लेंथ है और जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ जो है, ब्रेथ को अगर हम x मान लें तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या बोल रहा है, देखो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो 3 मोर देन का मतलब आपने मोर करना है 3, और ट्वाइस का मतलब करना है मल्टीप्लाई, विड्थ ट्वाइस इट्स विड्थ मतलब x, यानी लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल ली x और 2x प्लस 3। अब ये जो वैल्यूज़ है आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। l आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 एंड ब्रेथ आ जाएगी आपकी x। तो 2x प्लस एक्स दैट इज़ योर 3x प्लस 3, ठीक है, ये 3 उधर जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 9/3 दैट इज़ योर 3। तो x हो गया आपका 3, और x हमने क्या माना था, ब्रेथ को माना था, ठीक है। तो ब्रेथ आपकी आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमारी लेंथ जो है, लेंथ हमारे पास जो थी वो क्या थी, 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स हो गया आपका 3 प्लस 3 दैट इज़ योर 6 प्लस 3 दैट इज़ योर 9, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको जो लेंथ और ब्रेथ का जो कॉन्सेप्ट है आ गया होगा। तो डायमेंशन बोल रहा है, तो डायमेंशन इसकी क्या है, लेंथ दैट इज़ योर 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दैट इज़ योर 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ योर 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।